कला निकेतन पॉलिटेक्निक कॉलेज मंगलवार को जंग का अखाड़ा बन गया। कॉलेज परिसर में एमपीएसयू और एबीवीपी के कार्यकर्ताओं के बीच जमकर खूनी झड़प हुई। दोनों गुटों ने एक दूसरे पर बेसबॉल, लाठी, डंडों और रॉड से हमला किया। अचानक मचे इस बवाल से कॉलेज में अफरा तफरी मच गई। एबीवीपी का आरोप है कि एमपीएसयू के कार्यकर्ता कॉलेज के छात्रों को बरगलाते हैं, जिसका उन्होंने विरोध किया। हमारे कार्यकर्ताओं ने मना किया, उसका विरोध किया कि गांजा नहीं बेचो, ये नहीं करो, तो उनके ऊपर तुरंत जानलेवा हमला किया गया। और उस विद्यार्थी की हालत ये है कि वो खड़े होने की स्थिति में नहीं, आप लोगों ने देखा है यहाँ पर बेहोश हुआ। इसके साथ साथ 3 अन्य, एक छात्र के ऊपर भी उन्होंने प्रहार करने का प्रयास किया और 3 छात्रों के ऊपर सीधे उन्होंने रॉड, लाठी और चाकू और पता नहीं क्या लोहे के औजारों से हमला किया। और 2025 में आज इस प्रकार की घटना घट रही है, तो विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता का ये स्पष्ट मत है कि इस प्रकार की घटना हम महानगर में, जबलपुर में, संस्कारधानी में नहीं घटने देंगे। और नशे का जो ये लोग स्टूडेंट कल्चर नशे से जो खराब करना चाह रहे हैं, ये हम करने का कार्य नहीं करने देंगे और इनको खदेड़ कर भगाने का कार्य हम कैंपसों से करेंगे। आज जानकारी लगी कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और एमपीएसयू संगठन के बीच में, कार्यकर्ताओं के बीच में किसी बात को लेकर विवाद हुआ है। इसके उपरांत अभी जो है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता लोग आए जिनको चोट लगी है, उनका भी मुलायजा करा के और उनकी रिपोर्ट लिख कर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। इसमें कितने छात्रों को चोट लगी? अभी तो सामने जो आए हैं 2 छात्र बैठे हुए हैं, अब उनकी मुलायजा वगैरह करा के और अभी पूछताछ, चूँकि अभी अग्रिम कार्रवाई जस्ट अभी ही वो पहुँचे हैं और जानकारी अभी इसमें तथ्य और आगे आते हैं जांच के दौरान, तो उसमें अग्रिम कार्रवाई की जाए। छात्र संगठन दूसरे हैं जिनने अपने आप को समझ लिया था कि छात्र संघ चुनाव नहीं होंगे और वो राज करते जाएंगे, छात्रों का शोषण करेंगे, कॉलेज वालों से साठगांठ करेंगे और छात्र राजनीति कमजोर करेंगे। तो वो एबीवीपी के कुछ नुमाइंदे छोटे मोटे जिनकी कोई हैसियत नहीं है, वो हमारे एमपीएसयू के जो कार्यकर्ता जो पॉलिटेक्निक कॉलेज में पढ़ते हैं, उनके ऊपर आज सुबह दबाव बनाने गए कि आप लोग भी हमारे एबीवीपी में आओ। मैं कहना चाहता हूँ कि भाई, हम भी छात्रों को जोड़ते हैं, छात्रों को सही लगता है हमारे साथ आता है, आप भी छात्रों को जोड़ो, प्यार से वो आपके साथ आप रखो। लेकिन एमपीएसयू के छात्र और कार्यकर्ताओं को सिरोंज में अतिवृष्टि और कीट हमले से बर्बाद हुई फसलों का सर्वे कराने की मांग को लेकर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। कांग्रेस का आरोप है कि अतिवृष्टि से फसलें बर्बाद हो गई हैं, लेकिन मुआवजे का कुछ अता पता नहीं है। कांग्रेसियों के इस विरोध में सैकड़ों की संख्या में किसान भी शामिल हुए। वहीं किसानों ने कहा कि अतिवृष्टि और इल्ली के चलते सोयाबीन, उड़द और मक्का की फसलें बर्बाद हो गई, लेकिन प्रशासन अब तक सर्वे कराने के लिए नहीं पहुंचा। बाकी सारी फसलों के बर्बाद हो जाने के कारण ये ज्ञापन आज यहाँ दिया गया है। हमारे संपूर्ण सिरोंज तहसील क्षेत्र में फसलें अतिवृष्टि के कारण बर्बाद हो गई हैं, इल्ली के कारण बर्बाद हो गई हैं, फसलें पीली पड़ गई हैं, येलो मोजेक रोग एक नया आया है, उससे सारी फसलें खत्म हो गई हैं। इसके सर्वे की मांग को लेकर आज हमने सिरोंज तहसील में एसडीएम महोदय को कलेक्टर साहब के नाम एक ज्ञापन दिया है। प्रशासन के द्वारा अभी तक कोई भी सर्वे नहीं कराया गया। और मैं तो एक और बात कहना चाहूँगा कि हमारे विदिशा जिले से संबंध रखने वाले केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के क्षेत्र में, उनके जिले में हमारे सिरोंज के कृषि विभाग के एसडीओ का पद पिछले 4 महीने से खाली है।